अच्छा, एक बात बताइए कि शादी या विवाह के उपरांत भाग्योदय होना, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या शादी के बाद किसी का भाग्योदय हो सकता है? हाँ, बेसिकली जब हम भाग्योदय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइफ के किसी पक्ष में आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। करेक्ट। बेसिकली कुछ चीज़ें आपके लिए इजी हो सकती हैं अगर शादी के थ्रू कुंडली में भाग्योदय दिख रहा है तो ही मतलब आपकी अपनी निजी कुंडली में हाँ वो होना चाहिए। यस, बिल्कुल होना चाहिए, तभी आपको वो भाग्योदय शादी के बाद भोगने को मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में नहीं है शादी के बाद भाग्योदय, या जैसे भी आपकी सिचुएशन होती है, तो वो आपकी कुंडली में दिखेगा। मतलब एग्जाम्पल है कि अगर आपके 7th लॉर्ड 9th हाउस में है तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपका भाग्य आपके विवाह के भाव से डायरेक्ट संबंध रखता है। हाँ, अगर 7th हाउस लॉर्ड 9th में है और अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है तो एफ्लिक्टेड ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एफ्लिक्टेड हुआ तो भाग्य में कुछ चैलेंजेस आएंगे। ये पार्टनर की वजह से नहीं आने वाले, ये ऐसा है कि वो इवेंट हुआ आपकी लाइफ में और उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर ये एक क्लीन पोजीशन में बैठा हुआ है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो ऐसा है कि आपको प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा पुश करता है, कुछ रास्ते दिखा देता है, कुछ आपको ऐसे क्लूज़ देता है, या फिर सिंपली आपको एनकरेज करता है, या उन सर्कमस्टांसेस उन सिचुएशंस में आपको सपोर्ट कर देता है जहाँ पे आपको एक्चुअली किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी और किसी अच्छे प्रैक्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी। कि बहुत सारे लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उनकी हेल्प आपको कितना काम आती है। करेक्ट। तो मान लीजिए आप अपने करियर में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे, आपको ज़रूरत थी किसी प्रोग्रेसिव पार्टनर की। अब 7th हाउस लॉर्ड 9th में है, एक अच्छी प्लेसमेंट में है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर करियर में आपसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो। क्योंकि वो प्रोग्रेसिव है, आपका एनर्जी एक्सचेंज उसके साथ होने वाला है। और क्योंकि इस इवेंट के बाद ये दिख रहा है कि शादी के थ्रू आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस आएगी, तो वो पार्टनर कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस का स्रोत बन सकता है। मतलब विवाह के बाद आपके जो कुंडली के ही जो तत्व हैं वो खुल जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, वो ट्रिगर होंगे और वो आपको ही सपोर्ट करेंगे। यस, क्योंकि ये आपका ही प्रारब्ध है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि शादी कुछ लेके आ रही है, बल्कि विवाह जो है, शादी एक संबंध है, वो किसी एग्जिस्टिंग चीज को ओपन कर रही है। यस, जो आपने पहले से अपने लिए कलेक्ट करके रखा है। यस, उसको एक एक्सेलरेट करने का काम कर रही है, ना कि उसको कुछ न्यू एंट्री बुक में आ रही है। यस, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन बहुत लोगों का है और इस वजह से बहुत से रिश्ते टूट भी जाते हैं, जिसमें वो ब्लेम करने लगते हैं अपने पार्टनर को कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये हुआ। और हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा नीड है कि किसी के भी वजह से, उनकी कुंडली की वजह से तो दूसरे वाले की कुंडली का वैसा नहीं हो रहा है। ये आपकी कुंडली में अगर लिखा है, पहले से प्री रिटन है, तो भले हो सकता है। यस, बिल्कुल। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कार्मिक कंसेप्ट हो गया भाग्योदय। ये बहुत कार्मिक है, ये बहुत कार्मिक है और ये प्रारब्ध से पूरा जुड़ा हुआ है कि इस इवेंट के बाद आपकी शादी में अगर एक उन्नति दिख रही है और एक प्रोग्रेस दिख रही है, आपकी लाइफ इजी होने वाली है कुछ एस्पेक्ट्स में, तो वो डेफिनेटली होगी। और अगर आपके में कुछ अलग चीज़ें दिख रही हैं, जैसे शादी के बाद एक डाउनफॉल है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करने हैं वो चैलेंजेस बेस्ड ऑन योर प्रारब्ध अगेन। मतलब किसी का भाग्योदय होता है